राधे 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 राधे। दोस्तों, आज विषय है अहंकार। किस व्यक्ति को अहंकार अधिक हो जाता है और वह इतनी सीमा से अधिक होता है कि वह दूसरों को कभी कुछ नहीं समझता, उन्हें नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करता है। यह स्थिति कब बनती है, इसे हम ज्योतिष के माध्यम से समझेंगे। अहंकार और स्वाभिमान, यानी सूर्य में स्वाभिमान भी है और सूर्य में ही अहंकार भी है। तो अहंकार और स्वाभिमान में एक बीच का ही पतली सी लाइन है और यही स्वाभिमान अहंकार बन जाता है। तो आज हम अहंकार को कौन कौन से ग्रह दिखाते हैं उसे समझते हैं। इनमें सूर्य तो है ही है, सूर्य के साथ मंगल। मंगल क्रोध का भी, अहंकार का भी कारक है। इसके साथ राहु ग्रह। राहु ग्रह ऐसा उत्पन्न करता है कि भ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न करता है। उस व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है जिसके कारण वह अपने अंदर वह अहंकार उत्पन्न कर लेता है। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह अहंकार भी देते हैं और अहंकार का समन भी करते हैं। यानी ज्ञान देंगे तो ज्ञान के माध्यम से आप अपने अहंकार को दूर भी कर सकते हो और अहंकार को बढ़ा भी सकते हो। ज्ञानी लोग बड़े ही अहंकारी भी होते हैं, उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार होता है। वह दूसरों से सीखना पसंद नहीं करते, मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, यह इस प्रकार का अहंकार आ जाता है। जैसे ज्योतिष भाई ही, कुछ ज्योतिषी इतने अहंकारी हो जाते हैं कि दूसरे द्वारा बताए हुए नियम को कभी नहीं मानते। वह जो सीखे हैं, जो समझे हैं, वही समझते हैं कि यही ज्ञान बड़ा सर्वोपरि है, दूसरा ज्ञान कुछ भी नहीं है। इसका भी अहंकार हो जाता है। रावण को अहंकार इस बात का हुआ कि हमने भगवान शिव की इतनी तपस्या की, उस तपस्या से मुझे ज्ञान और बल प्राप्त हुआ है, इसलिए पूरी दुनिया को कुछ भी नहीं समझता था, तुच्छ समझता था। यही उसका अहंकार था और इसी से उसका पतन भी हुआ। तो अहंकार सूर्य, मंगल, राहु और बृहस्पति ग्रह देते हैं। आज हम अहंकार के विषय में भी समझेंगे, कुछ कुंडलियों को भी इसमें लगाकर देखेंगे। इसके साथ साथ अहंकार का समन कौन से ग्रह करते हैं और किस स्थिति में आप अपने अहंकार को समन करवा सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि सेवा करो, सेवा से आपका अहंकार टूटेगा। वास्तव में सेवा से अहंकार टूटता नहीं, बल्कि सेवा से अहंकार और बढ़ जाता है। किस चीज का? कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूं। सेवा का भी अहंकार हो जाता है कि मेरे जैसा सेवा करने को वाला कोई नहीं है। अहंकार का समन तभी होता है जब आप अपने से बड़े लोगों के साथ बैठते हो। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपके अंदर अधिक अहंकार आ जाए तो आप अपने से बड़े उच्च स्तर के लोगों के साथ बैठना प्रारंभ करो, आपका अहंकार अपने आप डाउन हो जाएगा। होता क्या था पहले के समय में, जब राजा किसी भी चीज में फंसते थे अहंकार में, तो भी एक नियम था कि आप अपने गुरुओं को बुलाएं और गुरुओं को अपनी गद्दी सौंपकर उनके पास बैठ जाएं। वशिष्ठ ऋषि राजा दशरथ के गुरु थे और जब गुरु यानी वशिष्ठ ऋषि जब राजा के दरबार में आते थे तो राजा अपने राज्य का सिंहासन छोड़कर नीचे बैठ जाता था, गुरु के समीप बैठ जाता था। यह स्थिति थी। इससे अहंकार नहीं आता है, यही परंपरा थी। हमारे सनातन संस्कृति में यह एक परंपरा थी कि गुरुओं का स्थान उच्च होता था और उच्च इसलिए दिया जाता था कि मेरे अंदर अभिमान न आए,
यह न अभिमान आ जाए कि मैं सत्ता के अभिमान से लोगों का अपमान करूं और लोगों के का अहित का निर्णय कर दूं। इसलिए राजा कभी भी गुरुओं के सम्मुख उच्च सिंहासन पर नहीं बैठते थे। तो आज का विषय है कि अहंकार कौन कौन से ग्रह देते हैं। तो अहंकार सूर्य से आता है, मंगल से आता है और राहु से आता है। लेकिन इसमें कारण कौन बनता है? कारण बनता है हमेशा लग्न। अगर लग्न बली है, लग्न पर बल है, अधिक है, तो वह व्यक्ति के अंदर अहंकार उत्पन्न करता है। और कहीं से राहु का प्रभाव पड़ जाए तो और अधिक अभिमान, यानी वह अभिमान ऐसा है कि उसे खुद नहीं पता है कि वह चला जा रहा है। इसलिए जब राहु का प्रभाव लग्न पर होता है तो इन लोगों को समझाया जाता है, भाई या तो तुम खुद चीट करोगे या चीट होगे, यानी धोखा आपको निश्चित मिलेगा। और कौन देंगे? जो समीप पे रहते लोग हैं वही आपको धोखा देंगे। तो ऐसे लोगों को समझाया जाता है कि बच कर रहें। तो लग्न अगर प्रबल है, लग्नेश प्रबल है, तो इनके अंदर अभिमान यानी स्वाभिमान तो रहेगा, लेकिन इसके अलावा अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है। अहंकार किस चीज से आएगा वह ग्रह बताएगा कि कौन सा ग्रह इनको अभिमान दे, स्वाभिमान से अभिमान में परिवर्तित, अहंकार में परिवर्तित कर रहा है। जैसे गुरु अगर दे रहा है तो ज्ञान का अहंकार, अगर सेकेंड हाउस का स्वामी या शुक्र से वह चीजें बन रही हैं तो धन का अभिमान, सूर्य से बन रहा है तो सत्ता का अभिमान, मंगल से बन रहा है तो स्वयं के बल का अभिमान। तो ऐसा अभिमान उत्पन्न हो जाता है। तो हम कुंडली लगाते हैं उस सीखने और सिखाने के पर्पस से। मैं यह उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। यह मेष लग्न की कुंडली है। लग्नेश बन गए मंगल, छठे भाव में बैठे हैं केतु के साथ, और लग्न पर सूर्य और चंद्रमा मरकरी के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य उच्च का हो रहा है और लग्न में बैठा है। सूर्य के अंदर स्वाभिमान अभिमान दोनों होता है। तो ये एक प्रकार का अहंकार इस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि लग्नेश छठे में है। प्रारंभ में उसने खूब मेहनत की और उस मेहनत से वह अपने जीवन स्तर को सुधारा, और सुधार कर उसके जीवन में एक ही गुण उत्पन्न हो गया कि मैं इतनी मेहनत किया, मैंने इस मेहनत के दम पर, अपने स्वयं के दम पर यह चीजें उत्पन्न की। अब यही कारण उसके अंदर भर गया। इसका कारण बना मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि, भ्रम उत्पन्न किया। साथ में मंगल अष्टम दृष्टि से लग्न को देखा और लग्न और छठे भाव में परिवर्तन भी था। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी पड़ी, यानी वह अपने आप को यह समझता था कि मैं बड़ा धार्मिक भी हूं और बड़ा मेहनत से आगे बढ़ा हूं, और वास्तव में था भी धार्मिक, इसमें दो राय नहीं। लेकिन बच्चों से यही कारण हुआ कि वह अलगाव की स्थिति सहन किया, उसकी बातों को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और अंत समय उसे अकेले रहना पड़ा। यह है पहली कुंडली। अहंकार के कारण उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आई। अब दूसरी कुंडली इसे देखें, और मैं यह उदाहरण आप लोगों को समझने के लिए भी, साथ में कमेंट करने के लिए भी बता रहा हूं। इससे क्या आप सीख लिए, और जहां लगे कि मुझसे इसके प्रेडिक्शन में किसी भी प्रकार की कोई गलती है तो उसे समझाएं भी। हमने पहले ही रूल में समझा था कि लग्न जितना मजबूत होगा अहंकार उतना अधिक बढ़ता है।
यानी सेल्फ पर अभिमान, दूसरों को कुछ नहीं समझना, यह एक बेस बनता है अहंकार का। लेकिन लग्न अगर निर्बल है, वैसे अच्छा तो होता नहीं, निर्बल लग्न का मतलब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। अगर लग्न नीच का हो गया, लग्न प्रॉब्लम में हो गया, लग्न छठे आठवें बारहवें में हो गया, आपके अंदर खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। लेकिन लग्न जितना ज़्यादा बली होगा उतना ज़्यादा आपके अंदर अहंकार उत्पन्न होता है। और इस अहंकार को दूर कौन कर सकता है? शनि और बुध। शनि की अगर दृष्टि लग्न पर पड़ जाए तो यह आपके अंदर अभिमान लेकर नहीं आने देता। शनि निचले स्तर यानी अपने आप को दबाने का कारक मानता है, अपने आप को लाइमलाइट लाना पसंद नहीं करता। तो अगर शनि की दृष्टि आती है तो उसे रुकावट देता है। और बुध माने आपकी बुद्धि, जितना आपका विवेक बढ़ेगा उतना ही आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस कुंडली में लग्न सूर्य से भी, लग्न चंद्रमा से भी, लग्न स्वयं ही बली है। कारण लग्न का स्वामी बृहस्पति लग्न में ही बैठा, भाग्य भाव का स्वामी सूर्य वह भी लग्न में बैठा। और देखिए उपचय भाव, कल कुंडली भी शेयर किए थे और कल मैंने आपको दिखाया भी था कि तीसरे, छठे और 10वें 11वें भाव के स्वामी या का संबंध लग्न से हो जाए तो वह व्यक्ति उस चीज के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता। इनके प्रकारेण वह अपनी चीज़ों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करता है। इस चीज़ को हमने कल कुंडली से समझा था। तो यहाँ पर एकादश भाव यानी उपचय भाव का स्वामी शुक्र भी लग्न में बैठा है, तो यह लग्न विशेष रूप से बली हो गया। अब लग्न बली हो गया तो अब इसके मंगल को भी देखें, मंगल भी उच्च है, उच्च का है मरकरी के साथ। तो अब इस व्यक्ति के अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा है। किस चीज के लिए? सेल्फ के ज्ञान के लिए और धर्म के लिए, क्योंकि बृहस्पति धर्म का और सेल्फ की नॉलेज का कारक है। तो इस व्यक्ति के अंदर जब भी बोलता है उसके अंदर एक ही चीज होती है, मेरे अंदर इतना ज्ञान है, मैं इतना धार्मिक हूं। यह दो चीजें इस व्यक्ति के अंदर कूट कूट कर भरी है। तो आज हमने अहंकार के विषय में समझा। अब अहंकार को ठीक कैसे कर सकते हो? देखो, सेवा करके आप अहंकार को ठीक नहीं कर सकते। सेवा करके और एक अहंकार आ जाएगा कि मैं बहुत बड़ा सेवक हूं। लेकिन अगर आप बड़े लोगों के साथ, जो आपसे ज्ञान में बड़े हैं, बुद्धि में बड़े हैं, धन में बड़े हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ बैठना और उनके साथ रहना ही आपके जीवन में आपके अहंकार को कम कर सकता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता है। आज हम अहंकार के विषय में समझे और अहंकार के विषय में कुंडलियों को एनालाइज भी किया। तो मिलते हैं कल अगले विषय में। तब तक के लिए राधे राधे। आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो।